सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस मार्कंडे काटजू अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। आजकल वो पंजाब आए हुए हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। काटजू साहब, आप बहबल कला कांड की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक पीपल कमीशन बना है, किसने करवाया था ये कांड? देखिए, ये प्राइमा फेसा ही लग रहा है ये गवर्नमेंट के तरफ से एक्सेसेस कमिट हुए। गवर्नमेंट ने अनडेमोक्रेटिक वे में बिहेव किया। ये देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में तो जलियांवाला कांड हुआ था। अंग्रेज़ों ने गोली चला दी निहत्थे लोगों पे। मगर ये दिस इज़ अ फ्री इंडिया, ये आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। इस तरीके से पुलिस को बिहेव नहीं कर सकते हैं। सर, इस तरह के कमीशन काफ़ी बने हैं, अब तक बहुत सारे कमीशन बने हैं। पीपल्स कमीशन, पीपल कमीशन का फ़ायदा क्या है? इसकी रिपोर्ट कोई मानेगा? बिल्कुल, देखिए, ये डिपेंड करता है ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कमीशन। अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन उसके बारे में, मगर जो लोगों ने बताया उनको विश्वास नहीं उस कमीशन पे। अगर कमीशन के बारे में जनता को विश्वास हो कि ये फेयर, ऑब्जेक्टिव, ऑनेस्ट कमीशन हो तो बहुत असर होता है। और हम लोग अपने फाइंडिंग रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद पब्लिक डोमेन में डाल देंगे अपनी रिपोर्ट। उसके बाद इट इज़ फॉर द पीपल, दे मे फाइल PIL ऑन द बेसिस ऑफ इट और टेक सम अदर लीगल रिकॉर्ड्स। बट बहुत जनता को इससे तसल्ली होती है, राहत होती है कि किसी ने हमारी सुनवाई तो की। सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कमीशन है ये एक पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि अकाली दल के खिलाफ खास तौर पर जो लोग हैं आपके साथ, उनको माना जाता है, जो है वो कंवरपाल हैं, चीमा साहब हैं, ये सारे लोग अकाली दल के खिलाफ काम करते हैं। तो आप भी पॉलिटिक्स करने आ गए नहीं, यहाँ? नहीं, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ। आई हैव नो इंटेंशन एवर टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। और मैंने तो यहाँ कहा कि देखिए, जो लोगों ने बयान दिए हम लोगों के सामने, हम लोग ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि देखिए, हम लोगों ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को नोटिस इशू किया था कि आप लोग भी अपना वर्जन दीजिए। हम लोग, बिकॉज जस्टिस रिक्वायर्स दैट बोथ साइड्स टू बी हर्ड। मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया, पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया। फिर भी हम लोग ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो विटनेसेस ने हमारे सामने कहा, उसकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट करेंगे। हमें कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है जब गवर्नमेंट आपके पास नहीं आ रही, पुलिस आपके पास नहीं आ रही? इसीलिए तो क्रेडिबिलिटी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये डिपेंड करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस में। पब्लिक को विश्वास अगर होगा। देखिए, 45 विटनेसेस आए हमारे सामने। क्यों आए? इसीलिए तो आए ना, क्योंकि उनको विश्वास था हम लोगों पे, और उनकी भी बात हम ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये समझ लीजिए। ये पीपल कमीशन जिन्होंने बनाया है, हाँ, वो तो पॉलिटिकल लोग हैं ना? होंगे पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल, आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट पॉलिटिकल। मैं उनकी बात पे नहीं जाऊंगा, मैं उनके प्रेशर पे नहीं जाऊंगा। जो मेरी जुडिशल ट्रेनिंग हुई है, 20 साल में जज रहा हूँ, तो जुडिशल वे में मैं अपने फाइंडिंग्स दूंगा। हम देखते हैं कि आप किसी न किसी मुद्दे पर बयान देते हैं, हाँ। तो आप एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे? नहीं नहीं, हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं, मुझसे देखिए पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी। वजह क्या है? हर MP के इलेक्शन में 10 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, हर MLA के इलेक्शन में 6 करोड़ करना। मेरे पास वो पैसा है नहीं। या तो मैं भ्रष्ट हो जाऊं, हैं, और या मैं तो भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जिसको करना है करे। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। बिकॉज जो देखिए, बाकी लोग करते हैं अरे पॉलिटिक्स, भैया, वो भ्रष्ट हैं। आप अगर 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं MP के चुनाव में, इसका मतलब आप 50 करोड़ रिकवर करना चाहते हैं। ये तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। पॉलिटिक्स हैज बिकम अ बिजनेस, कि आप 10 करोड़ लगाएंगे ताकि 50 करोड़ आप रिकवर करें। जो पॉलिटिक्स करते हैं सारे भ्रष्ट हैं। यस, इट ऑलमोस्ट ऑल, मे बी 1% ना हो, 99% है। इज कॉमन सेंस है। देखिए, अगर आप देखिए, पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। एक एक चुनाव में करोड़ों खर्च होता है। कॉमन आदमी कैसे खर्च कर सकता है बताइए? ओनली दोज पर्सन्स हु आर करप्ट कैन एंटर इनटू पॉलिटिक्स। कॉमन सेंस है कि नहीं? पर वो तो कहते हैं कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, पॉलिटिशियन तो कहते अरे हैं। बाबा, वो कुछ भी कहें, मगर आप अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जब चुनाव में करोड़ों खर्च करना पड़ता है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो किस इरादे से आ रहे हैं?
इसी तो इरादे से आ रहे हैं कि हम 10 करोड़ खर्चा करेंगे तो 50 करोड़ हम जीतने के बाद रिकवर कर लेंगे। वो तो कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं जनता की। सेवा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया सिचुएशन इस कंट्री में कि इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इज डायरेक्टली ऑपोजिट, diametrically opposite to the interests of the politicians. The interest of the nation is that we must rapidly industrialize, modernize, spread scientific thinking और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना, ये इंटरेस्ट ऑफ नेशन है। इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियन क्या है कि चुनाव कैसे जीतें, और चुनाव कैसे जीता जाए, कास्ट और कम्युनल वोट बैंक को अपील करो, और कास्ट और कम्युनल वोट बैंक, दैट मीन्स यू आर अपीलिंग टू फ्यूडल फोर्सेस, बैकवर्ड फोर्सेस विच हैव टू बी डिस्ट्रॉयड। आप पंजाब में हैं, पंजाब में आप बादल फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो हद हो गई कि एक चीफ मिनिस्टर, बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दामाद मिनिस्टर, दामाद का भाई मिनिस्टर, और यानी हर मेंबर ऑफ फैमिली मिनिस्टर हो गया। व्हाट इज दिस? यानी आई एम सॉरी टू से दिस, ये तो लूट मची हुई है। और कोई कहता है कि ये कनेक्टेड है विद ड्रग मेफिया, कोई कहता है बजरी मेफिया, कोई कहता है लैंड मेफिया, कोई कहता है एजुकेशन, मुझे भाई जो बताया गया लोगों। देखिए इसी जो चुनाव आ रहा है, एक चीज़ समझ लीजिए, दिस बादल फैमिली इज गोइंग टू बी वाइप्ड आउट, एंड इन माई ओपिनियन देयर पासपोर्ट शुड बी ऑल इम्पाउंडेड, बिकॉज दे आर गोइंग टू फेस क्रिमिनल ट्रायल्स आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शंस, and they would like to run away from the country. So they should not be allowed to run away from the country, they should face the criminal trials. हद कर दी इन लोगों ने साहब, यानी मजाक बना दिया। अरे भाई तुम्हें अगर बिजनेस करना है, पॉलिटिक्स छोड़ो, तुम बिजनेस में आओ, पॉलिटिक्स में क्यों हो भाई? एवरी मेंबर इज अ मिनिस्टर। व्हाट इज? पर ये तो कह रहे हैं कि हम इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, हमने कहाँ जाना है। आप कह रहे हैं कि इनका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। आप जाना जहाँ चाहो, मगर ये अगले चुनाव के बाद जो गवर्नमेंट आएगी इन पे क्रिमिनल ट्रायल चलाएगी, तो ये लोग जेल, दे आर लाइकली टू बी सेंट टू जेल, तो दे विल वांट टू रन अवे। तो इसलिए पासपोर्ट इनका इमीडिएटली इंपाउंड हो जाना चाहिए, भाग ना पाए। कि राज नहीं सेवा एक नारा है यहाँ पर पंजाब में, राज नहीं कर रहे हम तो सेवा कर रहे हैं। अरे भाई ये तो हर पॉलिटिशियन कहता है, कौन पॉलिटिशियन कह रहा है कि हम लूट मचाए हुए हैं? मगर फैक्ट है कि नहीं, ऑलमोस्ट ऑल दीज पॉलिटिशियंस आर अ सेट ऑफ रोग्स एंड रास्कल्स इन दिस कंट्री। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर स्काउंड्रल्स, दे शुड हैव बीन हैंग लॉन्ग अगो। ये रास्कल्स, ये तो हमारा दुर्भाग्य देश का कि हमारा मतलब भविष्य इन लोगों के, इन बदमाशों के हाथ में है, ये लूटर्स, गैंगस्टर्स। नॉट ओनली बादल, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज। Yeah, unfortunately, politicians are all a set of rascals, rogues, scoundrels. They should have been hanged long ago, or shot long ago. तो आप कह रहे हैं कि बादल यहाँ से जा रहे हैं, सत्ता में नहीं रहेंगे। कौन आ रहा है सत्ता में? यहाँ पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है? देखिए अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो पंजाब वालों को तय करना है। मगर ये बादल फैमिली यहाँ, जो मैंने बहुतों से बात की, not 1% was in support of बादल फैमिली। पंजाब में मैं ये दूसरी बार आया, बहुत लोगों से बात करी, एक आदमी नहीं उनका सपोर्टर। इन्होंने लिमिट कर दी साहब। नहीं, अगर सपोर्ट आप कह रहे हैं कि इनको नहीं है और आपको लोग कहते हैं कि ये नहीं आएंगे सत्ता में, लोग बताते भी होंगे कि कौन आ रहा है सत्ता में। देखिए आई टेल यू, क्योंकि आपने पूछा, कई लोगों ने आम आदमी पार्टी के नाम लिया कि उनकी काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह इज रिगार्डेड अ गुड मैन, बट पीपल से ही इज अ गुड मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। आदमी अच्छा है, पार्टी गलत है। क्योंकि कांग्रेस ने तो साहब क्या जो सिखों पे जुल्म किया, 1984 में कत्लेआम करवाया, नोबडी कैन डाउट इट। राजीव गांधी ने ऑर्डर किया कि सिखों का कत्लेआम। पर पंजाब में तो अकेले सिख नहीं रहते हैं, हिंदू भी हैं यहाँ, तो मुस्लिम भी हैं, हाँ, तो जैनी भी हैं। दैट्स राइट। तो मैंने जो सुना, देखिए मैं कोई वो नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट काफ़ी लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की काफ़ी सपोर्ट है। कई लोगों ने कहा कि झाड़ू चलेगी इस बार। आपको लगता है झाड़ू चलेगी? अरे भैया ये आप लोग पंजाब के, आप लोग तय करिए। मैं तो भैया देखो बाहर का आदमी हूँ। जो लोगों ने मुझे बताया
अरे सर, आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आप घूम रहे हैं मैंने पंजाब। बता तो दिया, मैंने जो मैंने सुना, लोगों ने कहा कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी और कांग्रेस, दे वांट अ चेंज एंड दे फील राइटली और रॉन्गली दे फील कि आम आदमी पार्टी विल ब्रिंग अ चेंज इन पंजाब। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड। अब ये पंजाब के लोगों के हाथ में तय करना। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि ये जो बादल फैमिली है यहाँ पर इतना कुछ कर रही है, सब कुछ माफिया है। आपको लगता है कि एक राय देश में ये बनती है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनमें ज़्यादा, क्योंकि जयललिता एलिगेशन लगते हैं, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, लगातार जो रीजनल पार्टी हैं उन पर एलिगेशन लगते हैं, शारदा घोटाला में ममता बनर्जी के ऊपर भी लगे। हाँ। तो आपको लगता है कि रीजनल जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाती है? अरे भाई देखिए, मैंने आपको कह दिया कि ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस इन दिस कंट्री आर अ सेट ऑफ रोग्स एंड रास्कल्स, दे शुड बी शॉट। इस कंट्री में रेवोल्यूशन आने वाला है, मगर उसमें 10 साल लगेगा, इमीडिएटली नहीं। अभी तो केओस चलेगा 10 साल। ये सारे पॉलिटिशियन दे आर रास्कल, दे हैव नो जेन्युइन लव फॉर द कंट्री। इनको कोई वास्तविक प्रेम नहीं है देश से, ये तो वोट बैंक चाहिए इनको। ये रेवोल्यूशन कौन लेके आएगा? अब कौन लेके आएगा आई कांट से, टाइम विल टेल। मगर ये इस सेटअप अब नहीं चल सकता, क्योंकि हर चीज़ कोलैप्स हो गई है। यहाँ पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, जुडिशरी नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही है। केजरीवाल के बारे में आपकी क्या राय है? केजरीवाल, देखिए केजरीवाल, आई टेल यू पर्सनली, आई थिंक ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बट देयर इज नथिंग इन द मैन, ही हैज नो साइंटिफिक थिंकिंग। आदमी ईमानदार है, कोई इसको साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है कि कैसे देश की प्रॉब्लम जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, हेल्थ केयर है, मेल न्यूट्रिशन, जो बेसिक प्रॉब्लम कंट्री की, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में इसको कोई आइडिया नहीं। स्टंटबाजी में एक्सपर्ट है, गिमिक स्टंट्स। मगर जनता जो है, आम जनता बेवकूफ़ होती है, वो स्टंट के चक्कर में पड़ जाती है। तो आप पंजाबी लोग भी स्टंट के चक्कर में पड़ गए हैं। आप लोग आई थिंक वोट देंगे उसके फेवर में और जिता दें, और जब वो उसकी पार्टी पावर में आ जाएगी पंजाब में, देन यू विल रिग्रेट इट। सर आपकी खालिस्तान के बारे में क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान की डिमांड भी उठती है। देखिए खालिस्तान के बारे में मैंने कई बार कहा कि देखिए, खालिस्तान डिमांड करना ये कोई जुर्म नहीं है। तमाम लोग आज़ादी डिमांड करते हैं, कश्मीर के लोग आज़ादी डिमांड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के डिमांड करते हैं, यूके में स्कॉटलैंड के लोग डिमांड करते हैं स्कॉटलैंड शुड बिकम इंडिपेंडेंट, कनाडा में क्यूबेक के लोग डिमांड करते हैं क्यूबेक शुड बिकम इंडिपेंडेंट। ये कोई जुर्म नहीं। हाँ, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। डोंट कमिट वायलेंस, डोंट ऑर्गेनाइज वायलेंस, डोंट इंसाइट टू वायलेंस, वो जुर्म हो जाता है। अदरवाइज देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द कंट्री एंड पीपल शुड बी अलाउड टू लेट आउट स्टीम। कोई कह रहा है आज़ादी चाहिए, कहने दो, क्या नुकसान तो है नहीं। हाँ, वायलेंस मत कह रहा है, अगर वो वायलेंस से भी नहीं लेता, अगर वो वैसे लेना चाहता, वायलेंस से मान लीजिए नहीं लेना चाहता है, कह दे जो कुछ कहना चाहे कहे, मगर डोंट क्रॉस लिमिट्स। कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं अप्रूव करता हूँ ये सब। आई वॉन्ट इनफैक्ट कश्मीर ही क्या, इवन पाकिस्तान शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ इनफैक्ट वन कंट्री। ये तो फर्जी मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, ये तो फेक आर्टिफिशियल कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ द बोगस टू नेशन थ्योरी, जो अंग्रेज़ों ने हम लोग को डिवाइड करके कमज़ोर बनाने की साजिश की। और वी आर बाउंड टू रियूनाइट। आप पाकिस्तानियों से मिलिए, मैं बहुतों से मिला हूँ, मैं उनसे आई डोंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम देम। पर आजकल तो नेशन स्टेट को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जो नेशन स्टेट है वो फेल्यूर हो रहा है। आप भी बोल रहे हैं कि नेशन स्टेट फेल्यूर है हमारे यहाँ। और पिछले दिनों बहुत इंटरेस्टिंग शशि थरूर ने कहा कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये फिट नहीं है। जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है या जो यहाँ का सिस्टम है वो फिट नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए या हमारे देश के लिए। देखिए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम मैं भी कहता हूँ ये फिट नहीं है, क्योंकि ये कास्ट और रिलीजन के बेस पे चलता है। पूरी पॉलिटिक्स हमारी ज़्यादातर स्टेट्स में कास्ट और रिलीजन वोट बैंक्स पे चलती है, जो कि फ्यूडल फोर्सेस हैं, बैकवर्ड फोर्सेस हैं। हमें तो मॉडर्न फोर्सेस पे मॉडर्नाइज करना है इंडिया को। मगर साथ साथ ये कहना कि नेशन स्टेट नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? पूरा वर्ल्ड स्टेट हो जाना चाहिए। अभी वर्ल्ड स्टेट बनने का टाइम नहीं आया। पर जो मॉडर्न फोर्सेस की आप बात कर रहे हो, वो लगातार काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे उनके सपने हैं। क्या बात है? जो भी मॉडर्न फोर्सेस हैं, लेफ्ट है उसमें बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो उनका फेल्यूर क्या है? वो क्यों नहीं कामयाब हुई इंडिया में? वो सब नाम के लिए मॉडर्न हैं,
जाती हैं अल्टीमेटली कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक्स पे। बातें कुछ भी करें, जब इलेक्शन का टाइम आता है दे रिलाई ऑन कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक्स। दैट इज फ्यूडल बैकवर्ड फोर्सेस। सर 84 को आप कैसे देखते हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाकी तो चलिए सारा सत्ता चुप हो गई थी, बहुत सारे लोग चुप हो गए थे, लोग कहते हैं जुडिशरी भी चुप हो गई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ। जब इंदिरा गांधी मारी गई तो राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और वो तो पागल हो गए। उनको था कि मेरी माँ को 2 सिक्योरिटी वालों ने मारा तो पूरे सिख कम्युनिटी पे अटैक करो। अरे जिसने मारा तुम्हारी माँ को उसके ऊपर केस चलाओ, उस सज़ा करवाओ, मगर पूरी सिख कम्युनिटी पे कैसे आप अटैक कर सकते? जुडिशरी का रोल क्या था? जुडिशरी, अब मैं क्या बताऊं, वो जुडिशरी चुप बैठ गई। वहाँ पे वो शायद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनी, जो एवरीबॉडी नोज ही वाज प्रो कांग्रेस। वो कमीशन चुप लगा के बैठ गई, कुछ नहीं किया। अब हम जुडिशरी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहते हैं, मगर जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिए। जो जुडिशरी को निष्पक्ष होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फेयर होना चाहिए, अक्सर वो नहीं होती है। और 1984 में तो आप समझिए कि जो कत्लेआम सिखों पे हुआ कि कोई दिल्ली में सिख लड़का जा रहा है मोटरसाइकिल पे, उसको गुंडों की भीड़ ने घेर के पकड़ के पेट्रोल डाल के आग लगाई, और कई मोहल्लों में एक भीड़ गई गुंडों की और सिख मर्दों को। तो वही जुडिशरी का रोल क्या था? आप कैसे कुछ नहीं किया उन लोगों ने। दे शुड हैव एक्टेड ऑन दैट बट दे डिड नॉट। व्हाई? Because they are also aligned, many of them are aligned to some political parties. Theory में तो judiciary should be objective and independent, but in practice many of them are aligned with political parties. This is the truth. किस पार्टी से जुड़े हुए थे? अरे भाई उस टाइम कई कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मैंने बताया ना, रंगनाथ मिश्रा जी was well known. In fact, he was after he retired as Chief Justice of India, he was immediately elected as the member of the Rajya Sabha by the Congress. Everybody knows he was pro Congress. तो यहाँ पर तो लोग कहते हैं कि एक जुडिशरी बची है, यहाँ पर जो 3 स्तंभ हैं वो बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, जो जुडिशरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। मैं नहीं कहता हूँ हर जज करप्ट है, मगर कई जज हैं करप्ट। जैसे हर तबके में है, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे बुरे लोग हैं, पुलिस में अच्छे बुरे लोग हैं, वैसे ही जुडिशरी में भी अच्छे बुरे। हम नहीं कह रहे हैं हर जज करप्ट है, दे आर ऑनेस्ट जजेस ऑल्सो, बट दे आर करप्ट जजेस ऑल्सो, दे आर जजेस हु आर अलाइन्ड विद पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। तो आजकल जो जुडिशरी का ओवरऑल रोल है उसको आप कैसे आंकते हैं? अभी ओवरऑल रोल है, मैं उसको कुछ नहीं मानता हूँ। इट इज फूफा कर लें, कुछ नहीं है उसमें, देयर नथिंग लेफ्ट। ऑल द इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट बताइए चलता नहीं है, मॉनसून सेशन वॉश आउट हो गया, फिर विंटर सेशन वॉश आउट हो गया, अब बजट सेशन आ रहा है वॉश आउट हो जाएगा, कोई काम नहीं हो रहा है, सब जगह वही जुडिशरी का हाल, ब्यूरोक्रेसी का हाल, कोलैप्स हो गया सिस्टम। जो ये चलता है कि जुडिशरी वर्सेस कई बार गवर्नमेंट हो जाता है। पिछले दिनों में हमने देखा जजों की स्टेटमेंटें भी आई, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी स्टेटमेंट आई, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे भाई वो फूफा करने थोड़ा जुडिशरी इधर दिखाने के लिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं, मगर अक्सर जुडिशरी पॉपुलिस्ट भी हो जाती है कि वो दिखाने के लिए कि हम कितने टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, हमने फांसी दे दी फलाने को। ये भी एक तबका जुडिशरी का, नॉट ऑल जजेस बट सेक्शन जुडिशरी में है, डिज़ायर टू बी पॉपुलिस्ट, कि लोग तालियां बजाएं, या कितनी अच्छी जुडिशरी है। मैं तो 20 साल जुडिशरी में रहा है एट वेरी हाई लेवल्स। इस तरह के केसों को आप कैसे देखते हैं? जैसे अफजल गुरु का केस था, याकूब मेनन का केस था। याकूब मेमन वर बोथ इनोसेंट, बोथ, दोनों में गलत फैसले हुए, एंड इन बोथ केसेस आई बिलीव जुडिशरी वांटेड टू बी शो दैट दे वर, मतलब they were populist, they wanted to show we are sending a strong message against terrorism, कस के हम मैसेज टेररिज्म। अरे मैसेज भेजोगे, तुम्हारा काम मैसेज भेजना है अगेंस्ट टेररिज्म की न्याय करना है। आपको क्यों लगता है कि क्यों गलत फैसले? बिकॉज देखिए ये सब टेररिस्ट केसेस में मेन एविडेंस इज सो कॉल्ड कन्फेशन। तो कन्फेशन तो किसी को आप पकड़ के डंडे मार मार के कुछ भी कन्फेस करा दीजिए। Torture is such a terrible thing that under torture one will confess to anything under torture.
और इसके अलावा द अदर एविडेंस इज सो कॉल्ड रिकवरीज, एवरीबॉडी नोज दीज रिकवरीज आर ऑफन प्लांटेड बाय द पुलिस। ये टेररिस्ट केसेस में, बॉम्ब ब्लास्ट केस में जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने एक्चुअल बॉम्ब ब्लास्ट किया, उसको तो पुलिस पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि पुलिस को पकड़ना आता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज अ साइंस है। जैसे अगर आप देखिए डिस्कवरी चैनल, अमेरिका में पुलिस कैसे एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, जाती है ऑन द स्पॉट, वहाँ कलेक्ट करती है फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, एशेज, फाइबर्स वगैरह, वो सबको ले जाती है एक लेबोरेटरी में, वहाँ डीएनए। बार बार ये क्यों कहा जाता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम तो बहुत अच्छा है? अरे कहा जा रहा है, मैं सुन तो लीजिए, हमारी पुलिस को न ट्रेनिंग है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, न इक्विपमेंट, न साइंटिफिक एपरेटस है, मगर प्रेशर है कि सॉल्व करो क्राइम। तो कैसे सॉल्व करो क्राइम? जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, आधे दर्जन मुसलमान लड़कों को पकड़ लो, वेदर दे आर इनोसेंट और गिल्टी छोड़ो, पकड़ लो और उन पर मैन्युफैक्चर करो एविडेंस। और अक्सर पाया गया 10-12 साल के बाद कोर्ट हैज़ फाउंड हिम टू बी इनोसेंट, बट 10-12 साल उसको जेल में बिताने पड़े, तो 10-12 साल उसकी जिंदगी कौन लौटाएगा? मेनी केसेस दिस इज हैपेंड। तो ये माइनॉरिटीज़ में, नॉट ओनली सिख्स, इवन मुस्लिम अदर्स में ये फीलिंग है कि जस्टिस नहीं हो रही है। एक ये भी आता है, जो मिनॉरिटी की आप बात कर रहे हो, कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हाँ, तो मिनॉरिटी कहीं ना कहीं मिनॉरिटी को इग्नोर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है। अखलाक की मौत हुई यूपी में, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई। देखिए, अखलाक भी इनोसेंट था, मैंने उसका पूरा एविडेंस पढ़ा। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन सो कॉल्ड कन्फेशन, एंड कन्फेशन तो भाई डंडे मार मार के कुछ भी कन्फेस करा दो। बीजेपी इज कंट्रोल्ड बाय आरएसएस। जो बीजेपी का जो केडर है वो सब आरएसएस का है। चुनाव में आपको वर्कर्स चाहिए वोट पड़वाने के लिए, वो सब आरएसएस के। एंड जो टॉप लीडरशिप ऑफ बीजेपी कंसिस्ट ऑफ पीपल जो 25-30 साल से आरएसएस में रहे। आरएसएस इज रेबिडली एंटी माइनॉरिटी। बात जो भी करें वो, मगर हकीकत है कि आरएसएस को हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं, उनको बस नफरत है मुसलमानों से और क्रिश्चियन से। जो ग्रेट हिंदू इंटेलेक्चुअलिज्म हुआ है इस कंट्री में, उसका इनको कोई इल्म नहीं है। आरएसएस है नो आइडिया ऑफ द ग्रेट हिंदू इंटेलेक्चुअलिज्म। हमारे यहाँ संस्कृत में हुआ है मेनली ग्रेट इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, उसका इनको कोई जानकारी, इनको क्या है, नफरत, हेट्रेड। वो तो कहते हैं हमें सारी जानकारी है, हम गाय की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। गाय की बात कर रहे हैं, गाय की बात। मैंने कहा देखिए, बेवकूफ़ी की बात, दुनिया गाय खाती है, अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, अफ्रीका, अरब, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो सब बुरे लोग हैं, वो आप ही साधु संत हैं। और गाय माता कैसे हो सकती है एक इंसान की? कहते हैं गो माता है। कैसे माता हो सकती है? कोई जानवर माता हो सकती है इंसान की? और अगर वो माता है तो जब बुढ़ी हो जाती है तो आप घर से बाहर अपनी माता को निकाल देंगे? जब गाय दूध देने लायक नहीं रह जाती, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप देखिए, हर सड़क में हिंदुस्तान में गाय, जो बुढ़ी गाय हैं, कूड़ा कचरा खा रही हैं। तो आप क्या अपनी माँ को ऐसे ट्रीट करेंगे? ये इट इज़ ऑल पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉनसेंस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम गाय खाओ, तुम्हें खाना है खाओ, मैं खाता हूँ, मैं केरल जाता हूँ, मैं खाता हूँ जहाँ लीगली परमिटेड है, केरल, गोवा में। बिकॉज आई डोंट, मैं वैसे ब्राह्मण हूँ, मगर गाय खाना बुरा नहीं मानता हूँ, मैं खाता हूँ। सुअर भी खाता हूँ। आप कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं। कश्मीरी पंडित सार नॉन वेजिटेरियन, हम लोग ज़रा ज़्यादा लिबरल हैं। नहीं, वो जो वहाँ से पूरा पलायन हुआ कश्मीरी देखिए, पंडितों वो का, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट what happened, and I have condemned it many times. साथ साथ जो कश्मीरी मुस्लिम्स पे भी जुल्म होता है, अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, उसको भी मैंने कंडेम किया। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक तरफा हूँ। किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, ना हिंदुओं पे, ना मुसलमानों पे, ना सिखों पे, ना क्रिश्चियन पे। एवरीबॉडी शुड बी अलाउड टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। आर यू थीस्ट? यस, आई एम एन एथियस्ट। क्यों हो गया आप एथिस्ट? देखिए, बिकॉज आई एम अ साइंटिफिक थिंकर। साइंस एंड रिलीजन्स आर पोल्स अपार्ट। रिलीजन कहती है कि देयर इज सम एंटिटी कॉल्ड गॉड, जो कि इमॉर्टल है,
It will never die. It is permanent. In science, there is nothing permanent, nothing immortal. In science, everything is in a state of flux, changing. And changing in accordance with certain laws which can be understood by scientific research. तो मैं साइंटिफिक थिंकर हूँ और साइंस और रिलीजन बिल्कुल पोल्स अपार्ट. साइंस बिलीव दैट देयर इज नो सच थिंग एज गॉड और एंजल्स और फेरीज. और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पिछले दिनों में दी कि जो अरुंधति के ऊपर जिस तरह का जो सारा मामला हुआ है, जो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है. तो ये आपने क्यों कहा था? क्योंकि देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस कंट्री. पीपल शुड हैव अ राइट टू स्पीक आउट. वो शी स्पोक इन फेवर ऑफ दैट GN साईं बाबा. हाँ, प्रोफेसर साईं बाबा. प्रोफेसर साईं बाबा भी देखिए 90% डिसेबल्ड है, व्हील चेयर पे. हाउ कैन ही पोज एनी डेंजर टू सिक्योरिटी? ज़बरदस्ती उसको पकड़ के ले गए नागपुर. तो उसके फेवर में अरुंधति ने कहा एंड आई एग्री विद हिम. उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये माओवादियों से मिले हुए हैं. ये देखिए इस पे के बारे में माओवादिस्ट मिले क्या? इफ ही हैज एक्सप्रेस सम ओपिनियन, दैट डज नॉट मीन ही इज कमिटिंग वायलेंस और ऑर्गेनाइजिंग वायलेंस और इंसाइटिंग टू इमीडिएट वायलेंस. इस पे मेरा फैसला है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, श्री इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरा फैसला, जिसमें मैंने कहा देखिए सिर्फ शब्दों से कोई जुर्म नहीं होता है. आप कुछ चीज़ कह दीजिए, unless you go beyond that and commit violence and or organize violence or incite to immediate violence, then it becomes a crime. मैंने उस जजमेंट में तमाम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, आप पढ़ लीजिएगा, श्री इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम. तो मैंने कहा कि भाई साईं बाबा ने सिर्फ, सपोजिंग ही हैज एक्सप्रेस्ड सिंपैथी विद माओइस्ट, बट साईं बाबा हैज नॉट कमिटेड वायलेंस और ऑर्गेनाइज वायलेंस और इंसाइटेड टू इमीडिएट वायलेंस. तमाम लोग अपनी बातें कह रहे हैं, कहने दो, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो वो माओवादियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में उनका एक पूरे इलाके में वहाँ पर काम है, वहाँ पर बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैंने फ्रेंकली आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मैंने स्टडी नहीं किया है एंड ऑल दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई अगर अपनी ओपिनियन सिंपैथी एक्सप्रेस करे, दैट इज नॉट अ क्राइम. हाँ, उसके आगे बढ़ के वायलेंस कमिट करे या वायलेंस ऑर्गेनाइज करे या इंसाइट करे टू इमीडिएट वायलेंस, देन इट बिकम्स अ क्राइम. तो ये थे जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जो जुडिशरी पर भी सवाल उठा रहे हैं, पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठा रहे हैं और समाज में जो बहुत सारा तरह की चीज़ें चल रही हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि पंजाब में अकाली दल की सरकार नहीं बनेगी क्योंकि पंजाब के लोग बुरी तरह अकाली दल से तंग हैं.